बाबा की याद में आप सभी का बाबा के प्रति और दादी के प्रति प्रेम ऐसी याद लेते हुए जब बाबा ने वतन में बुलाया भोग लगाने के निमित्त, तो बाबा जब हम वतन में पहुंची तो बाबा सामने ही थे। बाबा ने बहुत ही सभी को, बाबा हमेशा सारी सभा को देखते हैं और सबको बाबा ने एक एक को और संगठन में बहुत प्रेम भरी दृष्टि दी। प्रेम भी था, शक्ति भी थी, लाइट भी थी और बाबा की दृष्टि से ऐसी किरणें हम सब तक पहुंच रही थी। मैंने कहा बाबा भोग लेके आई हूँ दादी के प्रति, आपके लिए भी, और क्योंकि भोग तो लगता ही है पर मेरा तो अचानक ही जाना हुआ, तो बाबा दृष्टि देते रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने कहा बाबा भोग स्वीकार आप भी करिए, दादी को भी कराइए। तो बहुत प्रेम से बाबा ने और दादी ने भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा देखो, इतने साल की तपस्या जिस स्थान पर होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तो आप सभी इस स्थान को दादी के निवास स्थान नहीं समझना, रेजिडेंस, लेकिन आप सभी इसको तीर्थ स्थान समझना। जो भी दादी के साथी सहयोगी थे उनको विशेष दो बातें करनी है। एक तो प्रातः काल मुरली जरूर संगठन में, अगर नहीं जा सकते तो आपस में बैठ के मुरली जरूर पढ़ो, क्योंकि दादी को सबसे प्यारी लगती थी क्या। तो एक ऐसा नियम यहाँ के तीर्थ स्थान पर रखो कि औरों को भी प्रेरणा मिले, कि इसे नहीं कि सवेरे से कारोबार तो चाहे तो 3 बजे से शुरू हो सकता है, परंतु नियम अनुसार जैसे लीला बहन सुनाती थी वो तैयार भी हो जाती थी। तो आप सभी जो भी यहाँ रहेंगे आप करेंगे तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। दूसरा बाबा ने कहा कि शाम को कोई भी दादी की शिक्षाओं भरी क्लास, चाहे 10 मिनट 15 मिनट आपस में बैठ के पढ़ो, क्योंकि लीला दीदी साथ हैं और भी सब रहते हैं। आप लोगों की जीवन से, आप लोगों के चेहरे से दादियों की, दादी रतन मोहिनी दादी जी की विशेष जो फॉलो करने के लक्षण हैं वो दिखाई दे। कुछ रोज सुनो 15 मिनट, मैं बीच में सुना देती हूँ। हम लोग सवेरे करते हैं ना व्यक्ति परिवार, तो आजकल रोज दादी की क्लास चलाते हैं 5 मिनट। इतनी पावरफुल पॉइंट्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती हैं कि मुझे लगता है जब दादी थी तो भी शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब जब सुनते हैं दादी जिस तरह से समझाती हैं, जो प्रेम, बहुत प्रेम जैसे दादी के बोलने में प्रकट होता है, तो आप लोग ये 2 करना, सवेरे और शाम का नियम। लीला बहन के प्रति बाबा ने कहा कि देखो, बाल काल से आपने बहुत बहुत निसंकल्प होके अथक सेवा की, निसंकल्प, और एक ऐसा संबंध दादी और देवी माता से आपका बना, तो जैसे आप उनके वारिस ही हो गए ना। तो अभी हम हमेशा कहते हैं कि फॉलो फादर, तो वो क्या होता है, उनकी शिक्षाएं, नहीं बाबा ने क्या सिखाया, दादी प्रकाशमणि, अभी आप लोगों को
दो विशेषताएं दादी में। दादा दादी को कभी भी भान नहीं था अपनी पोजीशन है या किसी बात का, लेकिन कैसे वो एकदम बाबा की हर बात को पालन भी करती थी, फिर दूसरों को भी, चाहे वो ट्रेनिंग देती थी तो भी मर्यादाओं के बारे में, समर्पणता क्या होती है, कैसे अपनी जीवन को सफल करना है, बहुत अच्छी अच्छी धारणा की बातें दादी सबको सुनाती थी। परंतु उसका प्रभाव ये होता था कि बहुत कन्याएं, बहुत टीचर्स तैयार होते गए और भिन्न भिन्न स्थानों पे जहाँ भी मैं जाती हूँ, उस दिन उस समय की ट्रेनिंग है, इस समय की, तो ये यादगार चारों तरफ है। सदा जैसे दादी का चेहरा मुस्कुराता था सदा। मेरा दादी से बहुत अच्छा संबंध था। मैं कहीं भी देखती थी ना, दादी खड़ी हो जाएगी और ने प्रेम से और सम्मान से मिलती थी। ऐसा व्यवहार आप सभी का यहाँ ऐसा रहे कि सबके प्रति स्नेह और सम्मान की भावना, सबके प्रति, ऐसा दादी चाहती है। लीला बहन, बाबा ने कहा लीला के लिए भी बोलो कुछ, तो दादी कहती है कि इतनी सेवा, जैसे हम लोग दोनों आपस में कंबाइंड की तरह थे। दादी लीला बहन को, लीला बहन, तो मुझे एक बार याद आया कि जब दादी एक बार अमेरिका आई, इनको वीसा नहीं मिला, तो प्रवीणा बहन ने कहा मैं ले चलती हूँ आपको। पर हमने देखा वो इतना मिस करती थी, इतना मिस करती थी, कदम कदम पर जैसे। इसका मतलब आपका साथ दादी के साथ ऐसा रहा, वहाँ हम देखते थे कि कैसे आपको मिस करती हैं। और फिर जब इनको वीसा मिला तो फिर थोड़ा जल्दी थी, फिर से दादी ले जाना, मुझे ले जाना है इनको अमेरिका, साथ में वीसा मिला है। तो दादी ने कहा कि जैसे एक प्रेम का उदाहरण और सेवा का उदाहरण आपने रखा है, कोई भी पास्ट की बात का संकल्प मत रखो। ये भी मत सोचो कि मेरी कोई गलती तो नहीं, ये नहीं सोचो। आपने 100% प्रेम से, भावना से इतने वर्ष निरंतर दादी की सेवा की, उसके लिए दादी आपको और बाबा की तरफ से, दादी भी गले लगा रही है और बाबा भी बहुत प्यार दे रहे हैं। फिर दादी बाबा आप सबको देख रहे थे, तो बाबा ने कहा कि देखो, हमेशा किसी भी संबंध में, लेकिन जो गुण और शिक्षाएं होती हैं, हर एक को बस वही मनन करो, वही वर्णन करो। हमारी दादी कभी भी किसी के बारे में, सबके लिए शुभ सोचती थी, शुभ सोचती थी। तो ऐसा, फिर बाबा ने कहा ऐसा वायुमंडल, ऐसा वातावरण यहाँ पर बनाए रखना है। और उससे दादी के समय तो आते ही थे, लेकिन सेवा होती रहेगी, सारे विश्व में होगी। और ऐसा कहते हुए मैंने कहा बाबा और कोई आ गया, तो बाबा ने कहा देखो ऐसे तो फॉलो फादर करने हैं, सभी को यज्ञ से स्नेह और यज्ञ के सहयोगी। यहाँ बेहद का यज्ञ है, बेहद का परिवार है, लेकिन जहाँ भी आप सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले परिवार, फिर यज्ञ, ये दोनों बातें ध्यान में रखो। फिर संस्था बनी, ये सब बाद में हुआ ना। तो मेरा परिवार है, मेरा यज्ञ है, मेरा बाबा तो है ही राइट। ऐसे कहते हुए बाबा ने बहुत मीठी पर गंभीर मुस्कान, बाबा के मुस्कान में बहुत गंभीर था, तो ऐसे कहते हुए बाबा ने मुझे विदाई दी और मैं यहाँ पर वापस आ गई। ओम शांति।
ऑन करो। हाँ, तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी, तो मीटिंग हमेशा 1:30 बज जाता है। आज उन्होंने कहा कि हम बस 1-2 बातें करके जल्दी पूरी करेंगे। पहले नहीं बताया। 11:45 बजे, और लीला बहन मुझे बहुत कह रही थी और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि कब मीटिंग पूरी हो। शाम को शांतिवन वालों की मतलब इतना टाइट चल रहा है, पर मैंने कहा शायद इनकी भावना थी, तो मीटिंग भी पूरी हुई। फिर मैंने मीटिंग में सबको कहा कि अभी हमको जाना है भोग लगाने। परंतु जब मैं आके बैठी यहाँ पर, मुझे 1 मिनट में ही वतन की इतनी ऊपर खींच हो रही थी, तो चाहे अचानक था, पर ये भी संकल्प की शक्ति है ना, और वो आप में विशेषता है। दादी के पास सब कोशिश करते थे, शुरू में तो रोज ही आते थे, फिर बाद में रात को कहीं मिलने आते हैं तो काफी देर हो जाती थी। तो मुरली सुनाती थी। भूमि कहती थी दादी आपके स्टूडेंट आ गए, अभी पढ़ो, तो मुरली पढ़ना शुरू कर देती थी। फिर कुछ समय पहले से मुरली बंद कर दी। परंतु दादी की जो देखो, कोई तरह का दुख न दर्द न, ऐसे आत्मा गई है, इसलिए आप दुख नहीं करो। जिस तरह से दादी गई है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मैंने अंदर में ये लक्ष्य रखा है। और जब मैं निकल रही थी न्यूयॉर्क, तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब यहाँ तो होता है ना भाई, चलो अहमदाबाद ले जाओ, ये करो। तो बोला आप लिखत में दो उनको कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका जब जाना हो कहाँ भी, चाहे यहाँ वहाँ। तो मेरे मन में बचपन से, क्योंकि मैंने बाबा के समय पर देखा, मैं थी नहीं सामने, पर जैसा वर्णन सुना कि बाबा गए कमरे में, अपना मुरली भी सुना दी, सब कुछ करके बाबा ने आज 1 घंटा पहले क्लास होगी, सब करके बिल्कुल फरिश्ते की तरह से बैठे बैठे। तो हमारी रतनमणि दादी का भी, इसलिए लीला बहन को दुख नहीं करना है। परंतु ये सोचो कि कितना इतनी उनको संतुष्टि थी। ये बताती है रात को 11 बजे के बाद तो वो जैसे डांस कर रही होती थी, जैसे स्वर्ग में है, सतयुग में है, और क्या चाहिए ना। तो अंत समय हमारा कैसा व्यतीत हो। मैं कल टीचर्स क्लास में भी बता रही थी, मुझे 2 बातें सदा याद रहती हैं। बाहर कुछ भी है, तन को कुछ भी हो रहा है, परंतु हमको दादी जानकी ने बहुत सिखाया है कि आप लोगों के चेहरे पर न दुख न दर्द। दर्द यहाँ है, चेहरे पर तो नहीं है ना। तो जब बाबा कहता है कि चेहरे और चलन से मेरी प्रत्यक्षता होगी ना, तो इसलिए हर एक का चेहरा, तो इतनी संतुष्टि। और सबसे बड़ी बात, अवस्था बहुत अप एंड डाउन नहीं हो, बहुत मेहनत लगती है। ऊपर चढ़े फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चढ़े। हाँ, आपको कोई ऊपर नीचे चढ़ाता रहे, कैसा लगेगा नहीं। तो 2 बातें कौन सी याद रहती है कि इस समय मेरी अंतिम घड़ी है। मैं कई बार विमर्श करके, तो क्या मुझे बाबा की याद है? क्या मैंने जिस तरह से यात्रा शुरू की थी, बाबा के पास आए, अगर 60 वर्ष यात्रा की है, तो अंत समय पर मुझे संपूर्ण और संपन्न होकर के ही जाना है। चाहे कितना भी कारोबार है, कितना भी सब कुछ है, पर मुझे ये अंतिम घड़ी मेरी कैसी हो और मैं बाबा की तरह जाऊं। मैं बाबा को कहती हूँ, कल परसों भी बाबा को कह रही थी कि आपने निमित्त बनाए हैं, तो आप तो सीधा चलते थे, लकड़ी नहीं उठाते थे, तो मेरे को भी ऐसा वरदान दे दो, क्योंकि ऐसे तो सब ठीक है, हाँ थोड़ा टांगों का। तो बाबा हंस रहे थे। मैंने कहा आपकी तरह मुझे रहना है, जो भी जितने भी वर्ष
अभी आत्मा शरीर में है, पर ये जरूर है कि बाबा ने अंत तक एक कर्म योगी जीवन, अंत तक जो डायरेक्शन देनी थी, जो बात कहनी थी, हमारे रमेश भाई सभी दादी एक उदाहरण थी उसका। तो हमारा भी जब तक आत्मा तन में है बाबा की सेवा होती रहे हमसे। और मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ, कहने की भाभी है कि किस तरह से बाबा पालना देकर संभाल करके हम लोगों के तन के द्वारा सेवा करा रहे हैं। तो बाबा की पालना, बाबा से वरदान वो हम सबको बहुत मिले हैं। सिर्फ इतना फर्क है स्मृति और विस्मृति। लाइफ में दो ही बातें हैं, हमें स्मृति रहे बस, विस्मृति भूले नहीं हम। एक बार बाबा ने कहा था सबसे बड़ी भूल बाबा को भूलना है। वो मेरे दिमाग पे इतनी बैठ गई है। और भूलें तो होती हैं छोटी मोटी, कभी कई बातों का अनुभव नहीं होता है या कोई, लेकिन बाबा को भूलना सबसे बड़ी भूल है। तो हमें अपनी स्मृति को, बाबा की याद को, चाहे हमारे संकल्प में, चाहे हमारे श्वास में, सब कुछ किसने दिया, कौन पालना कर रहा है? बाबा ना। तो ये 2-3 शब्द मैं सुनाना चाहती थी। संगठन होता है तो कुछ संकल्प आते हैं, तो इसलिए इनका दृढ़ संकल्प था जो आज बाबा के पास जा सके और बाबा और दादी को भोग खिलाया। तो इसलिए लीला बहन को भी थैंक यू। और अभी बहुत खुशी है हमें। ओम शांति। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कभी भी जीवन में पोजीशन, रोल कॉन्शियस में बिल्कुल नहीं हूँ। शुरू से लेकर के मेरा ये रहता है, बाबा के बने ब्रह्मा बाबा ने इतना प्यार दिया, तो जो सेवा मिलती है वो करनी है। इतना छोटा सा कुछ पैदा